हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ फार्माकोग्नोसी डी फार्मा फर्स्ट ईयर अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, जिसमें हम चैप्टर वाइज बात करेंगे। जैसे कि हम फर्स्ट चैप्टर में सबसे पहले लॉन्ग देखेंगे, फिर फर्स्ट चैप्टर के ही हम उसमें शॉर्ट देखेंगे अगर शॉर्ट बनते हैं तो। और इस वीडियो में मैंने लॉन्ग और शॉर्ट सब चैप्टर वाइज लिख रखे हैं। आपको कंप्लीट 12 चैप्टर जो हैं वो उसमें आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चैप्टर फर्स्ट में लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो डिफाइन फार्माकोग्नोसी, एक्सप्लेन द हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी। इसमें हमें फार्माकोग्नोसी की डेफिनेशन लिखनी है और एक्सप्लेन करनी है उसकी हिस्ट्री। तो हम अपने सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। राइट ए नोट ऑन प्रेजेंट स्टेटस एंड स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। मतलब प्रेजेंट स्टेटस क्या है फार्माकोग्नोसी का और स्कोप क्या है वो हमें इसमें लिखना है सेकंड क्वेश्चन में, और ये दोनों लॉन्ग में क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं सेकंड चैप्टर की। तो सेकंड चैप्टर में हमारा लॉन्ग रहता है डिफाइन द क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स विथ इट्स टाइप, एक्सप्लेन द अल्फ़ाबेटिकल एंड फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इन डिटेल विथ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो ये आपने क्वेश्चन समझ ही गए होंगे। हमें इसमें क्लासिफिकेशन लिखनी है और डेफिनेशन लिखनी है क्लासिफिकेशन की, फिर उसके टाइप्स भी लिखनी है कितने टाइप्स के होते हैं, और फिर उसके बाद में इसी क्वेश्चन में हमें अल्फ़ाबेटिकल और फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में लिखना है और उनके डिसएडवांटेज और एडवांटेजेस के बारे में लिखना है। ये हमारा लॉन्ग में क्वेश्चन था। अब हम इस चैप्टर के जो कि हमारा सेकंड चैप्टर है, इसके शॉर्ट की बात करेंगे। तो शॉर्ट क्वेश्चन में हमारा बन जाता है डिफाइन टॉक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन विथ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन बनता है डिफाइन मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन विथ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। हमारा थर्ड क्वेश्चन है डिफाइन केमिकल क्लासिफिकेशन विथ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। इसके बाद में हमारा फोर्थ क्वेश्चन बनता है डिफाइन कीमोटॉक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन विथ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो ये हमारे इसके शॉर्ट हो गए। अब हम बात करते हैं अपने चैप्टर 3 की, जिसमें हम सबसे पहले लॉन्ग देखेंगे। डिफाइन अडल्ट्रेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। क्रूड ड्रग्स का अडल्ट्रेशन क्या होता है वो हमें डिफाइन करना है। राइट द वेरियस टाइप्स ऑफ अडल्ट्रेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स विद एग्जांपल। हमें जो उसके अडल्ट्रेशन के टाइप्स हैं उनको विद एग्जांपल लिखना है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ड्रग एवोल्यूशन। ड्रग एवोल्यूशन क्या है। राइट द टाइप्स ऑफ ड्रग एवोल्यूशन। हमें ड्रग एवोल्यूशन के टाइप्स जो हैं वो लिखने हैं, और ये सारे क्वेश्चन हमारे लॉन्ग में थे, तो आप लॉन्ग के अकॉर्डिंग इसमें लिखेंगे। अब बात करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 4 की, जिसमें हम सबसे पहले लॉन्ग देखते हैं। गिव ए ब्रीफ डिस्कशन ऑन आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन, थेराप्यूटिक एक्टिविटी, फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन ऑन एनी टू फ्रॉम एल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड, वोलेटाइल एंड टैनिन। इनमें से हमें जो हमें डिस्कशन कर देना है, आइसोलेशन का आइडेंटिफिकेशन करना है, थेराप्यूटिक एक्टिविटी लिखनी है, फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन लिखनी है, और एल्कलॉइड, ग्लाइकोसाइड, वोलेटाइल ऑयल और टैनिन में से किसी दो पे लिखनी है। आपको ये चारों तैयार करनी है क्योंकि चारों ही इंपॉर्टेंट हैं, दो इनमें से ही आपके लिए कोई ना कोई मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की, जो कि है चैप्टर 5, और ये सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसी में से आपका ऐसे समझिए कि 65% सिलेबस आपका इसी से कवर हो जाता है। अब इसमें सबसे पहले हम लॉन्ग देखेंगे। डिफाइन लेग्जेक्टिव। लेग्जेक्टिव क्या होते हैं। राइट द बायोलॉजिकल सोर्स एंड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ थेराप्यूटिक एक्टिविटी ऑफ अलॉय एंड सेना। तो इसमें हमें पहले लेग्जेक्टिव को डिफाइन करना है और फिर इसके बाद में बायोलॉजिकल सोर्स लिखना है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट लिखनी है, थेराप्यूटिक एक्टिविटी लिखनी है ऑफ अलॉय एंड सेना, दोनों के बारे में। अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिफाइन कार्डियोटॉनिक। राइट द बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, थेराप्यूटिक एक्टिविटी ऑफ डिजिटैलिस एंड अर्जुना। इनके हमें उसी तरह से लिखना है जैसे हमने अभी फर्स्ट में अभी बात की थी। इसके बाद में हमारा आता है डिफाइन कार्मिनेटिव और जीआईटी रेगुलेटर्स। कार्मिनेटिव और जीआईटी रेगुलेटर्स हमें डिफाइन करने हैं। इसके बाद में बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, थेराप्यूटिक एक्टिविटी ऑफ सिनामन एंड कार्डामम के बारे में हमें लिखना है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एक्सटिंजेंट। तो राइट द बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, थेराप्यूटिक एक्टिविटी ऑफ मायरोवैलेन एंड ब्लैक कैटेचू। तो हमें इसके बारे में लिखना है। इसके बाद में हमारा फिफ्थ है डिफाइन एंटी हाइपरटेंसिव। राइट द बायोलॉजिकल सोर्स एंड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड थेराप्यूटिक एक्टिविटी ऑफ रावोल्फिया, जो कि एक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, तो हमें इसके बारे में लिखना है। डिफाइन एंटीटसिव। एंटीटसिव क्या होते हैं। राइट द बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, थेराप्यूटिक एक्टिविटी ऑफ वसाका एंड तोलुबाल्सम।
अब इसके बारे में हमें लिखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एंटी रूमेटिक्स। एंटी रूमेटिक्स क्या होते हैं? राइट द बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, थेरेप्यूटिक एक्टिविटी ऑफ कॉल्सिकम सीड। हमें इसके बारे में लिखना है। डिफाइन एंटी ट्यूमर, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, थेरेप्यूटिक एक्टिविटी ऑफ बिनका एंड पोडोफाइलम। तो हमें एंटी ट्यूमर को पहले डिफाइन करना है, फिर इसके बारे में हमें नेक्स्ट में लिखना है। डिफाइन एंटी डायबिटिक्स। एंटी डायबिटिक्स क्या होते हैं? राइट द बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, थेरेप्यूटिक एक्टिविटी ऑफ टेरोकार्पस एंड जिम्नेमा। तो हमें इन दोनों के बारे में लिखना है। डिफाइन डायरेटिक्स। डायरेटिक्स क्या होते हैं? राइट द बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, थेरेप्यूटिक एक्टिविटी ऑफ गोक्रू एंड पुनर्नवा। तो हमें इनके बारे में लिखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 11 क्वेश्चन है। डिफाइन एंटी डाइजेंट्रिक। एंटी डाइजेंट्रिक क्या होते हैं? राइट द बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड थेरेप्यूटिक एक्टिविटी ऑफ एपेकुआना। तो हमें इसके बारे में लिखना है। डिफाइन एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट। एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं? राइट द बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, थेरेप्यूटिक एक्टिविटी ऑफ नीम एंड टर्मरिक। तो हम इसके बारे में लिखना है। डिफाइन एंटी मलेरियल। एंटी मलेरियल क्या होते हैं? राइट द बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, थेरेप्यूटिक एक्टिविटी ऑफ सिंकोना एंड आर्टिमीसिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है डिफाइन ऑक्सीटोसिक। राइट द बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड थेरेप्यूटिक एक्टिविटी ऑफ एर्गोट। इसके बारे में हमें लिखना है। हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन है लॉन्ग का, डिफाइन फार्मास्यूटिकल एड्स। फार्मास्यूटिकल एड्स क्या होते हैं? राइट द बायोलॉजिकल सोर्स और एंड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, थेरेप्यूटिक एक्टिविटी ऑफ अकेसिया एंड ग्वारगम। मतलब इसके बारे में हमें लिखना है। अब हमारे शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं इन्हीं में से। जैसे कि आपने देखा कि बहुत सारी ड्रग्स जो हैं वो हमारी इनमें कवर हो चुकी हैं। अब इन्हीं कैटेगरीज जैसे इन्हीं कैटेगरी में से और भी ड्रग हमारी रह जाती हैं। जैसे लेग्जेटिव है, लेग्जेटिव में अलॉय सेना के अलावा भी तो बहुत सारी ड्रग्स हैं, तो उसको वो भी इम्पॉर्टेंट हैं, तो उसके लिए भी शॉर्ट से क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे राइट द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ ब्लैक पेपर, जो कि लेग्जेटिव है, तो इसके लिए अलग से पूछ सकता है। इसमें आपसे क्या होगा, डेफिनेशन पूछेगा, लेकिन बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ये आपको पूछ लेगा। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जब आप बायोलॉजिकल सोर्स लिखें तो फैमिली उसके साथ में ज़रूर लिखें, वरना वो अधूरा माना जाएगा, आपके नंबर उसमें नहीं दिए जाएंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राइट द बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, थेरेप्यूटिक एक्टिविटी ऑफ क्लोव। क्लोव के बारे में हमें लिखना है, जो कि हमारी लॉन्ग में कवर नहीं हुई थी। राइट द बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड थेरेप्यूटिक एक्टिविटी ऑफ जिंजर। जिंजर के बारे में हमें लिखना है। राइट द बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड थेरेप्यूटिक एक्टिविटी ऑफ कोरिएंडर। कोरिएंडर के बारे में हमें यही सब लिखना है। राइट द बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड थेरेप्यूटिक एक्टिविटी ऑफ नटमेग के बारे में हमें लिखना है। राइट द बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड थेरेप्यूटिक एक्टिविटी ऑफ बेलाडोना। बेलाडोना के बारे में हमें यही सब लिखना है। राइट द बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड थेरेप्यूटिक एक्टिविटी ऑफ ओपीएम। ओपीएम के बारे में हमें लिखना है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, थेरेप्यूटिक एक्टिविटी ऑफ कॉड लिवर ऑयल। और फिर हमारा नेक्स्ट है राइट द बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड थेरेप्यूटिक एक्टिविटी ऑफ शार्क लिवर ऑयल। ये हमारे विटामिन एंजाइम्स के जो पार्ट्स हैं वो भी हमने इसमें शॉर्ट में रखे हैं, क्योंकि आपसे ये शॉर्ट में पूछ सकता है। अगर आपसे ये चीज़ें लॉन्ग में पूछी जाएंगी तो हो सकता है कि जैसे शार्क लिवर ऑयल है, कॉड लिवर ऑयल है, वो दोनों आपसे एक ही क्वेश्चन में पूछ ले, तब आपसे ये लॉन्ग में पूछ सकता है। अब आप अपनी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। राइट द बायोलॉजिकल सोर्स एंड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट थेरेप्यूटिक एक्टिविटी ऑफ बीजवैक्स। हम इसके बारे में लिखेंगे। इसके बाद में हमारा है राइट द बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, थेरेप्यूटिक एक्टिविटी ऑफ ट्रगाकांत। तो इसके बारे में भी हमें देखना होगा। राइट द बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड थेरेप्यूटिक एक्टिविटी ऑफ अश्वगंधा। अश्वगंधा के बारे में हमें डिस्कस करना है। राइट द बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड थेरेप्यूटिक एक्टिविटी ऑफ तुलसी। तुलसी के बारे में हमें इसमें सब कुछ लिखना है। राइट द बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड थेरेप्यूटिक एक्टिविटी ऑफ एसोफेटिडा। तो इसके बारे में हमें लिखना है। अब राइट द बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड थेरेप्यूटिक एक्टिविटी ऑफ फेनल। फेनल के बारे में हमें लिखना है। ये तो हमारा चैप्टर 5 जो है वो कंप्लीट हो गया, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे लॉन्ग शॉर्ट बहुत ज़्यादा बनते हैं, आपको 65% सिलेबस ये कवर कर लेता है अकेले ही। तो ये आप ध्यान से अच्छे से प्रिपेयर कर लें। और ड्रग्स जो हैं उनके सबके आपको कम से कम बायोलॉजिकल सोर्स और फैमिली पता होने चाहिए, और यूज़ पता होने चाहिए। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एक बार को आपको नहीं होंगे तब भी चल जाएगा, लेकिन ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं अपने 6 चैप्टर की। लॉन्ग में पहला हमारा क्वेश्चन है डिफाइन सर्जिकल ड्रेसिंग। सर्जिकल ड्रेसिंग क्या होती है? राइट द बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एंड थेरेप्यूटिक एक्टिविटी ऑफ
कॉटन एंड सिल्क, इसके बारे में, दोनों के बारे में हमें इसमें लिखना है क्योंकि ये सर्जिकल ड्रेसिंग में यूज़ होती हैं। एक्सप्लेन स्विचर्स, स्विचर्स क्या होते हैं? एक्सप्लेन सर्जिकल कैटगट एंड लिगेचर्स, ये हमें इसमें एक्सप्लेन करनी है। ये हमारे लॉन्ग में क्वेश्चन आएगा। तो अगर आपसे शॉर्ट में पूछेगा तो आपसे डिफाइन स्विचर्स पूछ लेगा, या डिफाइन सर्जिकल कैटगट पूछ लेगा, या डिफाइन लिगेचर्स पूछ लेगा, तो आपसे ये शॉर्ट में पूछ सकता है इस तरह से। लेकिन अगर आप इसे लॉन्ग के तौर पर तैयार करेंगे तो आपके शॉर्ट तो अपने आप से ऑटोमेटिक तैयार हो जाएंगे। अब हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राइट द बायोलॉजिकल सोर्स एंड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ थेरेप्यूटिक एक्टिविटी ऑफ बुल। तो इसमें आपसे ये बुल के बारे में, जो बुल होती है वो भी एक सर्जिकल ड्रेसिंग का ही पार्ट है, उसके बारे में आपसे पूछ लिया, अलग से सेपरेटली पूछ सकता है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की, जो कि है चैप्टर नंबर 7। इसमें लॉन्ग हमारे हैं। राइट ए ब्रीफ नोट ऑन आयुर्वेदा। आयुर्वेदा क्या होता है आपको ब्रीफ में बताना है, अगर लॉन्ग में ये क्वेश्चन आएगा तो, और ये सब लॉन्ग के क्वेश्चन है। राइट द ब्रीफ नोट ऑन सिद्धा। सिद्धा के बारे में भी आपको ब्रीफ में बताना होगा अगर आप पूछेगा तो। राइट ए ब्रीफ नोट ऑन यूनानी एंड राइट ए ब्रीफ नोट ऑन होम्योपैथी। अगर ये आपसे क्वेश्चन लॉन्ग में पूछे जाते हैं तो आपको इनको डिटेल में लिखना होगा। अब इसके बाद में आप बात करते हैं, अगर ये आपसे शॉर्ट में पूछे जाए तो आप इसकी डेफिनेशन 5-6 लाइन की लिख देंगे और एक आध एग्जाम्पल दे देंगे, तब भी ये आपका चल जाएगा। लेकिन अगर आपसे लॉन्ग में ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको बहुत डिटेल में इनमें लिखना होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। राइट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अरिस्ता एंड असावा। अरिस्ता और असावा का जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो हमें इसमें लिखना होगा। अगर आपसे ये लॉन्ग में पूछे जाएंगे तो दो दो पूछे जाएंगे, अगर आपसे ये शॉर्ट में पूछा जाएगा तो एक सेपरेटली अलग एक एक करके पूछ लिया जाएगा। तो इसलिए मैंने ये इस तरह से लिखे हैं। राइट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ चूर्णा एंड भस्मा। तो चूर्णा एंड भस्मा का मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपको लिखना है। राइट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ तैला एंड लया। तो इसमें हमें ये दोनों लिखने हैं। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की, जो कि चैप्टर नंबर 8 है। इसमें हम लॉन्ग देखेंगे। राइट द रोल ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट इन नेशनल इकोनॉमी एंड डिस्कस देयर एक्सपोर्ट पोटेंशियल। तो इसके बारे में हमें लिखना है, और ये हमारा एक ही लॉन्ग बनता है इसे, और ये आता भी है। अब इसके बाद में हमारे चैप्टर नंबर 9 है, जिसमें हमारे शॉर्ट बनते हैं। डिफाइन न्यूट्रासिटिकल्स। न्यूट्रासिटिकल्स क्या होते हैं? एक्सप्लेन द थेरेप्यूटिक एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रासिटिकल्स, मतलब इनका यूज़ क्या होता है, ये आपको डिफाइन करना है। डिफाइन एंटी ऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं? एक्सप्लेन द थेराप्यूटिक एप्लीकेशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, इसके बारे में हमें लिखना है। राइट द डिफरेंस बिटवीन प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, ये आपको अच्छे से दोनों के बारे में पता होने चाहिए, विद एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 10, जिसमें हमारा एक लॉन्ग बनता है। गिव ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑन हर्बल फॉर्मुलेशन। इसमें हम आपको डिटेल में ब्रीफली लिखना होता है। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 11, जिसमें हमारे शॉर्ट बनते हैं। राइट द बायोलॉजिकल सोर्स एंड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट थेराप्यूटिक एक्टिविटी एंड कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ एलोवेरा। मतलब एलोवेरा के बारे में हमें ये सब कुछ लिखना है, क्या क्या यूज़ है, उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, और कमर्शियल प्रिपरेशन मतलब कि वो किस फॉर्म में, किस डोजेस फॉर्म में अवेलेबल है, या किन किन डोजेस फॉर्म में अवेलेबल है मार्केट में। तो ये हमें इसमें लिखना है। अब इसी से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। राइट द बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, थेरेप्यूटिक एक्टिविटी एंड कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ आमंड ऑयल। तो ये आपको इसमें लिखना है। राइट द बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, थेरेप्यूटिक एक्टिविटी एंड कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ लेवेंडर ऑयल। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं। राइट द बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, थेरेप्यूटिक एक्टिविटी ऑफ कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ ऑलिव ऑयल। तो ऑलिव ऑयल के बारे में हमें लिखना है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। राइट द बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, थेरेप्यूटिक एक्टिविटी एंड कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ रोजमेरी ऑयल। तो इसके बारे में हमें इसमें लिखना है। अब राइट द बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, थेरेप्यूटिक एक्टिविटी, कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ सैंडलवुड ऑयल। तो इसके बारे में हमें लिखना है। अब हमारा लास्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 12, जिसमें हमारा एक लॉन्ग बनता है। गिव ए ब्रीफ नोट ऑन फाइटोकेमिकल्स इन्वेस्टिगेशन ऑफ ड्रग। यहाँ पे फाइटो होना चाहिए, मुझसे बाय मिस्टेक फोटो लिख गया है, तो आपको ये फाइटो ध्यान रखना है, PHY होगा, ठीक है। फाइटोकेमिकल्स इन्वेस्टिगेशन ऑफ ड्रग, ये हमारा लॉन्ग में क्वेश्चन बनता है, और ये क्वेश्चन लॉन्ग में
पूछ भी लिया जाता है। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं वो प्रीवियस ईयर में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं उनके बेसिस पे लिखे गए हैं। मैंने इसमें अपना से तरफ से कुछ भी ऐसा नहीं लिखा है। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, कम से कम 80% सिलेबस आपका कवर हो चुका है। और मैं एक चीज़ बताऊँ आपको जो ड्रग्स हैं कम से कम उनके बायोलॉजिकल सोर्स, फैमिली और यूजेस तो आपको पता होने ही होने चाहिए। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट भी अगर आप पता कर लेते हैं, आपको ध्यान रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना आपको इतना तो याद होना ही चाहिए। बस यही थी आज की वीडियो। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।